गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। फिलहाल अपने घर पे ही मौजूद हाँ और सौभाग्य ऐसा हुआ कि एक युवा चर्चित चेहरा भाई मंजीत कापड़ो आज अपने घर पधारे हैं और किस पार्टी के लिए ये जी जान से जुटे हुए हैं, किसके लिए वोट मांग रहे हैं, क्या कुछ अपील कर रहे हैं और उस पार्टी में इनको ऐसा क्या कुछ दिखाई देता है, क्या कुछ रुझान बना हुआ उनका और हिसार लोकसभा में उस पार्टी का वर्तमान में क्या कुछ वर्चस्व है, वो सारी बातें विस्तार से पूछांगे। तो राम राम मंजीत भाई। राम राम मास्टर जी और आपके गौरव हरियाणा चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मंजीत कापड़ो और पूरी टीम युवा साथियों की, कुलदीप नंबरदार, लीला प्रधान जी सभी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और भविष्य के लिए गौरव हरियाणा के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन रात तरक्की करें। मंजीत भाई जी, किस पार्टी के लिए आप मतलब मैदान में उतरे हो? हम तो भाई साहब शुरू से ही भाई दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े हैं, जेजेपी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और उसी के लिए वोटों की अपील आज कोतकला गांव में डोर टू डोर कर रहे हैं। अच्छा, आज डोर टू डोर है, वो स्वयं आएंगे या नैना चौटाला जी आएंगे या आप अपनी तरफ से? नहीं, मैं हम कार्यकर्ता अपनी तरफ से घर घर जा रहे हैं और नैना चौटाला जी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। आप सारे हिसार लोकसभा में घूमे हो कि ये कुछ माहौल है? हिसार लोकसभा में हम घूमे हैं और नैना चौटाला जी का बहुत ही अच्छा माहौल है, त्रिकोणीय मुकाबला है। किसको मानते हो आप मुकाबले में? रणजीत सिंह चौटाला जी हमारे उसमें मतलब बराबरी में है। हाँ, और एक और अपने पहले भी बनाया था जयप्रकाश जेपी और उसके साथ उसका भाई को भी एक बार एमएलए बनाया था बरवाड़ा से, उनके बारे में क्या कुछ कहना है? वो भी अब की बार चुनाव मैदान में। भाई साहब जयप्रकाश जेपी 3 बार तो एमपी रह लिया। हाँ। एक बार बरवाड़ा से एमएलए रह लिया, एक बार उसका भाई एमएलए रह लिया। कोई कांग्रेस वाला ये तो बता दो कि उसके कोई 3 काम बता दो। 25 साल वो यहाँ खराब कर गया, आज तक उसके कोई 3 काम गिनवाने वाला नहीं है इस पूरे हिसार जिला में। अब क्या नया करवा लेगा। और दुष्यंत चौटाला जी ने तो जब एमपी थे लोकसभा में ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स लगाने की वो कर रहे थे, खुद ट्रैक्टर लेके ने लोकसभा में गया था। इससे बढ़िया और किसानों के लिए क्या कर सकता। नहीं तो आज जो ट्रैक्टर लेकर आने लग रहा है किसानों, उस पर कितना टैक्स होता। जो 6 लाख का ट्रैक्टर आज वो 10 लाख का मिलता। किसानों के लिए दिन रात मेहनत करने वाले किसान और मजदूर के तेजी भाई दुष्यंत चौटाला ही है। अच्छा, एक बात और बताओ मंजीत भाई जी, पीछे कुछ टाइम पहले वो आए थे, जैसे किन्नर गांव है, नाड़ा है, उनका खूब विरोध होया था, तो उसने किस रूप में देखो आप कि ये कारण हो इसका है? कोई उनका विरोध होया उनकी छवि के या उनका कार्यकाल में उनके द्वारा कुछ कार्यों को लेकर? विरोध करने वाले का काम होता विरोध करना। वह कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन भाई साहब से काम करवा के भी गए थे इसमें 4.5 साल के कार्यालय में, और वही व्यक्ति आज विरोध कर रहे हैं। उनकी छवि को खराब करने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। परसों चौथे नैना जी के प्रोग्राम थे, वहाँ कुछ एक गांव में 4 या 5 लड़के खड़े थे, वो सभी कांग्रेस के थे। को डॉक्टर अजय चौधरी का था, को जेपी का था, मतलब सारे कांग्रेस के थे। सर पे को माइंड सेट कर रखा उनने कि हमने तो विरोध करना है इनका, और जितना हमारा विरोध होगा उतना ही पार्टी हमारी ऊपर उठती चली जाएगी। ठीक। मंजीत भाई जी, अपना नज़दीकी तहसील है खेड़ी जालब की, जिसके 17 गांव से 17 गांवों का जो मुआवजा है वो 0 चढ़ा दिया गया था और इतने दिन संघर्ष चलिया, कम से कम 50 दिन के करीब, और वो उस समस्या का शायद जहाँ तक मेरा अनुमान है आज तक भी लोगों के खातों में वो सहायता राशि और वो समस्या का समाधान नहीं हुआ अभी तक। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि उस टाइम जेजेपी और बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी? जिस टाइम यू आंदोलन चला हुआ था अपना खेड़ी चौपटा में, उस मीटिंग में मैं दिल्ली साथ में था, दुष्यंत जी भी थे और जो भी प्रधान थे उस कमेटी के वो साथ थे, और वहाँ डिसाइड हुआ था 6500 रुपये किला। परंतु सरकार की कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, उससे भी बाहर जाके दुष्यंत जी ने ये 6500 रुपये सहायता राशि दी थी, न कि मुआवजा। ये बाकायदा उस मीटिंग में बोला था कि ये मैं मेरी तरफ से कोशिश करके खट्टर साहब को कैसे मना करके मैं आपको 6500 रुपये पर किला दिलाऊंगा। परंतु वो लगभग गांव में 80% आया भी है। जिसके बीमे नहीं थे उनके लगभग आए हुए हैं। अभी भी जिसके नहीं आए हैं, बीमार नहीं था और नहीं आए, तो आज भी पटवारी और तहसीलदार वहाँ बैठे हैं वो पैसे देने के लिए। हाँ। और आपको लगता है कि मतलब 17 गांव में 0
1% नुकसान हुआ होगा, क्या नुकसान नहीं हुआ था 17 के 17 गांवों में? तहसील कार्यालय में जैसे 0 नुकसान चढ़ा दिया, भाई 1% भी जी नुकसान नहीं हुआ, जबकि आप खुद सरवा आप देखने वाले हो, आप अपने दोनों गांव और आसपास के 17 के 17 गांव में नुकसान था। भाई साहब मैं खुद खेती करता हूँ, नुकसान तो था। नुकसान था जो है अपने खेड़ी तहसील में लोग बैठे थे, नहीं तो फिर क्यों नहीं बैठा था इस गर्मी में। आपके कुछ किनकी गलती है? चढ़ाने का ये सारा कर्मचारियों का ये वो है, मिली भगत है उसमें पटवारी थे वो सारे शामिल थे। और कुछ गांव के कोई बुरा मानो या भला मानो 2-4 व्यक्ति है जो आपका तो मुआवजा लीजिए है सेटिंग करके, और पूरा गांव नुकानू रह जे है। ये भी अपना न सारे ने एक साथ मिल करके न, और यदि सारे साथ चले तो ये सारा समस्याओं का हल हो सकता है। ठीक है मंजीत भाई जी, राम कुमार गौतम जी पूरे कार्यकाल में वो भी दुष्यंत के से खफा नजर आए। देखो वो तो दादा जाना और गौतम जाना है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक। हाँ वो उनका काम है। और अभी कुछ दिन पहले खेड़ी ये रोज खेड़ा में जो बुरी घटना हुई थी उनकी माता जियों के साथ, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहोगे? वो किसी की पूर्व योजना थी या मतलब किसान के संगठनों के द्वारा किया गया था या क्या कुछ था? नहीं तो किसी किसान के द्वारा किया गया था, वो सोची समझी साजिश थी। वो उससे पहले वाले गांव में लगे थे, वो आगे आगे डीजे लेके चल रहे थे मैडम जी का काफिले के, और वहाँ मौका लगा के उन्होंने पत्थरबाजी की है। एक महिला के ऊपर पत्थरबाजी, मैं खुद गया था उसके बाद वहाँ उचाना में गया था, ऑफिस में देखा था मैंने। कई लेडीज़ के हाथ में चोट थी, किसी के पाँव में चोट थी। अपने सबके घर बहू बेटी है, यदि हम किसी की बहू बेटी को ऊपर हाथ उठाओ तो के मर्द हो। ये बहुत ही घटिया और निंदनीय घटना थी। और आज वहाँ पंचायत भी हुई थी, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये न तो किसी पंचायत के थ्रू वो किया गया था, न किसी किसान यूनियन के थ्रू ये थे। मतलब ये सब शरारती थे, और ये जैसा उनका नेता है जो फिलहाल इलेक्शन लड़ रहा है उसी टाइप के वहाँ बंदे थे। ठीक। और मंजीत भाई जी, जैसे 13 महीने दिल्ली में किसान आंदोलन रहा और बहुत सी शहादतें भी हुई, दिल्ली जाने से रोकने को आप किस नज़रिए से देखो हो? जैसे अपने सारे गांव में ट्रैक्टर इकट्ठे होकर दिल्ली जाते, जब ब्रिटिश शासन था भारत में उस टाइम भी जितने भी मतलब अपने यहाँ जैसे गांधी जी थे और जितने भी नेता अपना धरना प्रदर्शन करते थे उस टाइम भी अनुमति होती थी, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि मतलब जेजेपी और बीजेपी की जो सरकार थी मिली जुली, दिल्ली जाने से लोगों को रोक रहे थे कि मतलब किस नज़रिए से देखो आप? ये तानाशाही है? देखो किसान आंदोलन में देखो हमें भी जितने भाई बैठे हैं मतलब लगभग किसी ने ऐसा नहीं होगा जिसे मुआवजा ना दिया हो। और मैं खुद भी वहाँ गया था किसान आंदोलन में, न हमने कदे दुष्यंत ने ये कहा भाई कोई किसान आंदोलन में नहीं जाऊँगा, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया था। अब आप अपना आंदोलन है आप जाओ, और न किसी को रोक टोक की थी। ये जो भी थी खट्टर की थी दुष्यंत का, तो उसमें क्या रोल था? दुष्यंत ने तो आज तक मेरे ख्याल में जहाँ किसान आंदोलन हुआ था जहाँ गया था उसने आज तक किसी किसान पे लाठी डंडे बरसाने का काम नहीं किया था, वो पीछे हट जाते थे पहले। आज भी जहाँ ये जो लोग गांव में रास्ता रोक लेते हैं अपनी गाड़ी को वापस कर लेते कि कोई नहीं अपने भाई है, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। हाँ किसी के ऊपर न पहले कभी लाठी चार्ज करा न आज के। पिपली में जो इतना बड़ा कांड होया था वो लाठियाँ बांधी गई थी, उसको किस नज़रिए से देखते हो आप? देख लिए वो देखना क्या भाई साहब, वो निंदनीय घटना थी, वो अपने भाई थे, वो दुश्मन थे। हाँ सरकार के द्वारा की गई थी, उस टाइम खट्टर से सब वहाँ आ रहे थे। यानी कि इसमें मतलब आप दुष्यंत चौटाला को किसी भी कड़ी में शामिल नहीं मानते, मतलब जो कुछ किया गया बीजेपी के द्वारा किया मुख्यमंत्री होता था, जो मुख्यमंत्री था सारे फैसले वही लेता था। एक पीएन की तो थे, एक पीएन की बदली भी करवानी होती है, यदि दुष्यंत का महकमा वो भी खट्टर के उसके ऑफिस से थ्रू जाती थी। जब मतलब खट्टर की इतनी चलती तो फिर ये उस पार्टी में शामिल होने का क्या कुछ फायदा रहा? अगर मतलब सब कुछ उसमें देखो उसमें शामिल होने का फायदा इतना रहा, 14 फसलों पर MSP दिलाना, इशारे रिपोर्ट बनवाना, मेरे अपने सड़कें देख लो अपने चारों तरफ, ये लाइब्रेरी जो सबसे बेस्ट है, जो गरीब बच्चे हैं वो मान ली इतनी महंगी लाइब्रेरी में नहीं जा सकते, उन्हें गांव में बैठ के पढ़ सकते हैं। आज मेरे गांव में अंबेडकर के नाम से लाइब्रेरी खुली, वो दुष्यंत चौटाला जी की देन है। और बच्चियों का जो ये अपने कॉलेज जावा है और इनका पास भी फ्री। और अगर आप बात करा जैसे जमींदारा कौम से यहाँ पे सभी किसानों के लिए क्या कुछ खास कर किया है? जैसे
उसको उपज को खरीदारी वगैरह के बारे में, एमएसपी के बारे में, या फसलों के उठान के बारे में क्या कुछ कहोगे? फसलों के उठान में जब दूषण था तब तो 2 ही दिन में अपनी पेमेंट आ जाती थी। अब की बार देख लो किस तरह से किसानों की बुरी हालत है। अब तो सरकारी मेरी खुद की लगा ले हुए हैं, मेरी खुद की 3 किस्तां आई है और कम से कम महीना के बाद मेरी पेमेंट आई है। दूषण था तब तो इतनी वो नहीं थी, 2 दिन में अपने पैसे आ जाते थे। अच्छा, एक और मंजीत भाई, अपना हिसार लोकसभा क्षेत्र से जो कैंडिडेट मतलब खड़े हैं ना, वो एक भी कैंडिडेट अपने हिसार से नहीं है। नैना चौटाला रही, आदमपुर हल्के की है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या कुछ अपील करना चाहोगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हों और सोच समझ के और एक विचारधारा के अनुसार मतलब एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो अच्छा नेतृत्व कर सके? मैं तो लोगों से ये अपील करूंगा कि भाई दुष्यंत चौटाला के जो एमपी के 5 साल थे उनको देखते हुए आज तक ऐसा कोई भी एमपी न तो पहले आया न आगे आएगा। आज उसकी माता जी है वो और भी बढ़िया अपने विधानसभा में भी अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाई है उन्होंने। और बीजेपी के 10 एमपी थे, उन्होंने आज तक कहीं भी विधानसभा में हरियाणा के हित के बारे में कोई बात नहीं की। इसलिए कहता हूँ बड़ी पार्टियों के चक्करों को छोड़कर अपने जो लोकल पार्टी है उनके साथ जुड़ें और नैना जी चौटाला जी के हाथ मजबूत करें और एक मौका और दे के देखें भाई दुष्यंत चौटाला को। आपको क्या लगता है कापड़ो गांव में कितने मतों से जीत सकते हैं? कापड़ो गांव में हम कम से कम टक्कर है हमारी रणजीत चौटाला के साथ। टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट है हमारे लगभग 8,000 के। और पोलिंग हो जाएगी 8,000? नहीं, पोलिंग 8,000 नहीं होगी, पोलिंग लगभग 5,500 के लगभग। उसमें तो मतलब 2.5+। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब एमपी कोटा दुष्यंत ने बहुत काम किए। अच्छा अच्छा, 2-4 उनके बारे में एक तो जो कर ये वाटर कैन जल्दी कर दे थोड़ा। पानी के लिए टैंकर हाँ हाँ और लाइटों डानिया में ई लाइब्रेरी, हाँ हाँ, तो ये 3-4 काम किए जो लोगों के गरीब आदमी सभी को काम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब इनके विपक्ष में जो हैं जैसे रणजीत चौटाला है और सुनैना जी हैं, जयप्रकाश जेपी हैं, उनकी छवि आपके नज़रिए में कैसी छवि है? मन तो भाई इससे बढ़िया किसी की नहीं लगती, दुष्यंत से बढ़िया। उनमें क्या कुछ कमी नज़र आओ आपने? कमी में अपने अपनी पार्टियों के हिसाब से भाई। हाँ हाँ, इनका तो एक मिला जुला परिवार था, 3 कैंडिडेट एक परिवार थे। वो तो भाई उनका परिवार का मामला देखो। नहीं मतलब आपको कैसा लगता है कि मतलब उसकी बजाय मैं दुष्यंत चौटाला का ही समर्थक क्यों हूँ? उनमें क्या कुछ कमी नज़र आती है और इसमें क्या कुछ खूबी वो नज़र अपने आती है? दिल में बसा भाई। अच्छा अच्छा, यानी कि आपका नज़रिया तो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी काम करवाए वो आपके लिए बहुत बढ़िया। बढ़िया कराई। ठीक ठीक। तो अभी मंजीत भाई जी थे और प्रधान जी थे, इनके विचार आपने सुने, इनकी विचारधारा था, आप कहाँ तक सहमत हैं? अपने विचार सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोच समझ के मतदान करें और मतदान ज़रूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।